ने मजलूम करबला बानियाने मजलिस और जुलूस आए आज़ादारी सामईन जहाँ जहाँ से भी यहाँ चल के आते हैं, रब्बे कायनात उनके जान माल इज्जत आबरू में इजाफा फरमा। या अल्लाह, इससे बढ़ के हमारे पास कोई दर नहीं है, इस दर पर हम आ जाते हैं। जो जो बीमार हैं, बीमार करबला के सदके में उनको शफाए कुल्ली अता फरमा। बहुत सी दुआएं हैं, ज़ाहिर हर बंदे का दिल करता है कि यहाँ सिर्फ दुआ, यहाँ से जिसको दुआ मिल गई उसका बेड़ा पार है। दुआ के बारे में यह है कि दुआ उल मग़ज़ुल इबादा, कि दुआ इबादत का मग़ज़ है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर इबादत में कोई चीज है तो वो दुआ है। हमने मांगना होता है, जब भी कोई दुआ की जाती है तो आमीन दिल से, खुले दिल से किया करें। आप दूसरे के लिए दुआ करेंगे, यकीनन आपके भी मसाइल हल होंगे, आपकी भी दुआएं कबूल होंगी। दुआ फरमाएं। ज़ौजा इकबाल जदून साहब, बहुत सी अहले सुन्नत वल जमात की दुआएं हैं ये, जो बाहर से मेरे पास आती हैं किसी रेफरेंस से भी कि ये हमारे लिए दुआएं फरमाएं, उनके लिए बिलखुसूस दुआ किया करें, क्योंकि वो बाहर बैठे ना, हमें तो सब कुछ पता है, हमें पता है कि यहाँ से हमें सब कुछ मिलना है, उन्होंने फिर भी आजमाना होता है। तो हम तह दिल से उनके लिए दुआ गो हैं कि रब्बे कायनात उनको औलादे नरीना अता फरमा। वहाजल इस्लाम, हमादुल इस्लाम, ज़ियाउर रहमान की दिली हाजात को पूरा फरमा। एक बच्चा है, बहुत ही कॉन्फिडेंस वाला बच्चा है, अहले सुन्नत वल जमात का है, उसके बाप ने मेरे तक ये दुआ पहुंचाई है कि उसका नीचे वाला हिस्सा वो काम नहीं करता। बीमार करबला के सदके में या अल्लाह उस बच्चे को सेहत कुल्ली अता फरमा। एक सैयदजादे हैं, कल उन्होंने मुझे कहा था कि उनकी वालिदा मोहतरमा बीमार हैं, बीबी के जख्मी पहलू के सदके में उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। मेरा भतीजा है सैयद अली अब्बास नकवी, बाबा सैयद सकलैन शाह साहब का बेटा, मातमी है, पिछले काफी दिनों से काफी ज्यादा बीमार है। अशरा शुरू नहीं हुआ था तो उसने मुझे फोन करके कहा कि चाचू मेरे लिए दुआ करवाना। यहाँ वो आ भी जाता होता है। बीमार करबला के सदके में दुआ फरमाएं कि जवान मातमी है, रब्बे कायनात उसको जल्द अज जल्द सेहत कुल्ली अता फरमाए। एक दो बातें मैंने पहले अर्ज की हैं कि ये वो दर है कि जहां से हमको सब कुछ मिल जाता है। यकीन करें कि दिल खून के आंसू रोता है जब कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। हो सकता है कोई गलतफहमी से भी हो जाए। मैं एक गुजारिश करने लगा हूं कि कल मुझे मेरी तक दो ऐसी बातें पहुंची हैं, तीन, कि चीजें यहां से गुम हो रही हैं। मोबाइल फोन्स, यहाँ हमारे ये बरादरान जो पूरी दुनिया में इसको नशर कर रहे हैं, इनकी खिदमात यकीनन लायक सद तहसीन है। एक पैरवाने वलायत वाले अली रजा है मेरे भाई, वो बेचारा यहाँ पर वीडियो बना रहा है और यहाँ से मोबाइल गायब हो जाता है। बाद में मैं कॉल भी कर रहा हूँ, फोन अटेंड नहीं हुआ। अभी मेरे एक और ब्रदर मेरे पास आए, बिलाल हैदर साहब, वो भी कह रहे हैं जी कि मेरा मोबाइल फोन चोरी हो गया है। मैं सिर्फ यहाँ पर खड़े होकर एक बात आपको कहूँगा, यकीनन कुछ हम सारे मार्फते मोहम्मद वाले मोहम्मद रखने वाले लोग हैं, कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बहुत से पर्सनल चीजें होती हैं मोबाइल फोन में, पैसा कोई नहीं है। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, जिस किसी के पास भी मोबाइल फोन है वो बराए मेहरबानी चुप करके मेरे तक पहुंचा दे। इंशाल्लाह अगर उसको मोबाइल चाहिए तो मोबाइल मिलेगा, उसको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी मिलेगी, लेकिन खुलूस नियत से यहां से लो। हर चीज आपको मिल के रहती है, लेकिन उसके तरीके दो होते हैं। जो आपकी किस्मत में लिख दिया गया है वो आपके मिल के रहता है, उसके तरीके दो होते हैं। या तो हम उसको गलत तरीके से ले लें या इस बारगाह से मांग के ले लें। तरीका आपके सामने है। मैं बड़े ही मुअज़्ज़ब तरीके से ये बात कह रहा हूँ,
बराए मेहरबानी, कोई नहीं, हो जाता है, समटाइम मिल जाता है, बंदा ऐसे इग्नोर कर लेता है, पॉकेट में डाल लेता है, कुछ भी हो जाता है। जिस किसी को जो भी चीज मिले कोशिश किया करें कि ये वो बरगाह है, यहाँ से अगर कोई शिकायत करेगा तो फिर क्या हाल होना है हमारा। मैं मतलब मुझे खुद शर्म आ रही है यहाँ, क्योंकि ये पूरी दुनिया में लाइव जा रही है। भाई इसको लाइव नहीं करना, इन चीज़ों को पूरी दुनिया में जा रही होती है। तो ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ से दरस मोहम्मद वाले मोहम्मद मिलता है, जहाँ से हमको सब कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पर ऐसी बातें कतई नहीं होनी चाहिए। एक मोमना है, कैंसर की 4th स्टेज पर है। बारेला हमारे पास अल्फाज नहीं है, दिलों के हाल तू खुद जानता है। इस बारगाह में हम खड़े होकर सब ने आमीन कहनी है, यहां से लेकर वो पीछे से ये भाई आए हैं रो रहे हैं। इससे बढ़ की बारगाह हमारे पास कोई नहीं है। इस बारगाह से कोई खाली नहीं जाएगा। बिलखुसूस इस मोमना को जल्द अज जल्द सेहत कुल्ली अता फरमा। जो बीमार हैं, रब्बे कायनात तुझे वास्ता है उन हस्तियों का जिनके लिए ये तूने कायनात हल की है, उनको सेहत कुल्ली अता फरमा। जो दिली हजात लेके यहाँ पर आया है उसकी दिली हजात को पूरा फरमा। करोड़ों सर हैं नमाजें जिन्हें बचाती हैं, करोड़ों सर है नमाजें जिन्हें बचाती हैं, नमाज जो बचाए वो सर हुसैन का है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। करते ना अहले बैत जो नुसरत नमाज की, करते ना अहले बैत जो नुसरत नमाज की, उठ जाती कायनात से अजमत नमाज की। किबला तशरीफ फरमा हो चुके। करते ना अहले बैत जो नुसरत नमाज की, उठ जाती अजमत कायनात से अजमत नमाज की। और जिनके घरों में होती नहीं मजलिस हुसैन, किस मुंह से कर रहे हैं नसीहत नमाज की। ये हम पर ब्लेम है, हम पर ये ब्लेम है कि हम नमाज नहीं पढ़ते। हमसे बड़ा नमाजी कोई नहीं है। यहाँ मेरा भाई बैठा है, आगा साहब खड़े हो जाए जरा। आगा भाई मुझे ये बताएं कि ये वो बंदा है जो सबसे पहले यहाँ सबसे बड़े बड़े नारे लगाता है, और इससे यहाँ पूछे कि इसकी तहज्जुद की नमाज भी एक जाया नहीं हुई कभी। हमसे बड़ा कोई नमाजी नहीं है। यह हम पर एक ब्लेम है कि हम नमाज, जो मौला इमाम हुसैन का पैरोकार है वो नमाजी है। करते ना अहले बैत जो नुसरत नमाज की, उठ जाती कायनात से अजमत नमाज की। और जिनके घरों में होती नहीं मजलिस हुसैन, किस मुंह से कर रहे हैं वो नसीहत नमाज की। खालिक ने 5 वक्त यूं रखे नमाज के, देनी जियो 5 तन से निस्बत नमाज की। और पुश्ते नबी पे आए थे शबीर इसलिए ताकि जमाना देख ले सूरत नमाज की। मैं मजलिस हुसैन में आता हूं इसलिए निकले न मेरे दिल से मोहब्बत नमाज की। गुजारिश करूंगा, ऐलानात रह गए, इंशाअल्लाह कल हो जाएंगे। गुजारिश करूंगा खतीब वलायत वकील हक के ज़हरा जनाब क़िबला काबा आसिफ रज़ा अली साहब और आए और आज चौथी मजलिस अज़ा का खिताब आपको डिलीवर करें। 420 नंबर गाड़ी कहीं रास्ते में पार्क है, बराए मेहरबानी उसको वहां से रिमूव किया जाए।
गाड़ी नंबर 420। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक ज़बान नारे हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। सुम्मा सलातो वस्सलामु अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतो गैरे मुअल्लिमा उम्मुल किताब उम्मुल अनवार उम्मुल मासूमीन उम्मुल अलूम उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन व उम्मे अबीहा आयतुल्लाहिल उज़्मा व ज़ौजते आयतुल्लाहिल कुबरा अल सय्यदा फातिमा ज़हरा वलअनल्लाहु तआला अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिदल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमम बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सलावत अला मुहम्मद। दुआ है मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। आकाज़ादी इस इबादत का बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए। मौत की हिचकी हो ज़ुबान पे विरद अलीउन वलीउल्लाह जारी फरमाए। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमाए। क़यामत की सुबह हो शफ़ाअत शबीर नसीब फरमाए। वारिस के ज़हूर में ताजील फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद का लें, बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े। अल्लाह सामईन गिरामी कदर मुहिबान नबी व अहले बैत नबी, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम शिया अहले सुन्नत अहले इस्लाम मेहरबान। मौज़ूए गुफ्तगू सूरह आले इमरान की आयत नंबर 18 है, जिसमें खुदा कह रहा है शाहिद अल्लाह हो, अल्लाह खुद शाहिद है, अल्लाह खुद गवाह है। अल्लाह अपनी ज़ात पे खुद गवाही दे रहा है कि ला इलाहा इल्ला, उसके सिवा कोई मबूद नहीं है। और वो सिर्फ अकेला गवाही नहीं दे रहा, वल मलाइकतु, और उसके फरिश्ते भी उसकी गवाही देते हैं। और सिर्फ फरिश्ते गवाही नहीं दे रहे, व उलुल इल्म काइमम बिल क़िस्त, और वो साहिबान इल्म गवाही दे रहे हैं जो अदल पे कायम है। अल्लाह इस आयत में अपनी माबूदियत बयान कर रहा है। और गुज़िश्ता मजालिस में हम मुसलसल इस बात के ताक़ुब में हैं कि ये जो अल्लाह को वहदहु ला शरीक मनवाया है, इसे वहदहु ला शरीक मनवाने में सबसे ज्यादा कौन सी ताकतकार फरमा है। देखिए साहबान, किसी चीज को मानना ये हकीकत नहीं,
असल चीज है क्या मानना। बात फिर समझिएगा, मानना नहीं, क्या मानना। हम पे बंदे एतराज करते हैं कि ये फलां को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते हैं। ये पूछो क्या मानते हो। बहस मानने पे नहीं है, लड़ाई मानने पे नहीं है। मानते तो हम हैं, हम मुसलमान इब्लीस को भी मानते हैं। हमने कभी नहीं कहा, किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि नहीं जी वो है ही नहीं, उसे मानते हैं लेकिन मलआउन मानते हैं। लड़ाई ये नहीं है कि मानते क्यों नहीं, लड़ाई ये है कि क्या मानते। झगड़ा मानने पे नहीं, क्या मानना। रसूल को सादक मक्के के काफर भी मानते थे, रसूल को अमीन मक्के के मुशरिक भी मानते थे। वो सादिक भी मानते थे, अमीन भी मानते थे, नजीब भी मानते थे, सच्चा भी मानते थे, इबादत गुजार भी मानते थे, परहेजगार भी मानते थे। इतना कुछ मानने के बाद काफर के काफर रहे, मुशरक के मुशरक रहे। न सादिक मानने का फायदा हुआ, न अमीन मानने का फायदा हुआ, न नजीब मानने का फायदा हुआ। इस वजह से फायदा नहीं हुआ, वो सब कुछ मानते थे लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानते थे। आज बंदे अली को नबी का भाई मानते हैं, फातिह खैबर मानते हैं, फातिह बदर मानते हैं, फातिह उहद मानते हैं। मानने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक अली वलीउल्लाह ने आवाज थोड़ी झगड़ा मानने पे नहीं, क्या मान रहे हैं। आज जोड़ता है वो कहता है हम भी तो अली को मानते हैं। हमने कब कहा है कि आप नहीं मानते। आप अली को छोड़ के इस्लाम मान ही नहीं सकते। आप हमारी वजह से अली को नहीं मानते, आप अली की वजह से अली को मानते। देखे अकीदे में कोई मुनाफिकत नहीं होती। जिनको आप हमसे मनवाना चाहते हैं, अगर हम उन्हें कुछ मानने भी तो आपकी वजह से मानते हैं, उनकी वजह से नहीं। भाई भाईचारे की वजह से मानते हैं, इस मुल्क में रहना है, मुसलमानों के दरमियान रहना है, लिहाजा हम कहते चले हमारे इस्लामी भाई ने मानते हैं तो हम मान लेते हैं। आप शियों की वजह से अली को नहीं मानते। अली इस्लाम का वाजिब तरीन रुकन है। अली को छोड़ के आपका गुजारा हो ही नहीं सकता। हम आपसे ये नहीं कहते आप अली को नबी का भाई माने, आप फातिह खैबर माने, आप मुश्किल कुशा माने, आप शेर खुदा माने, कोई फायदा नहीं। जैसा कि मक्के के काफिरों को नबी के सादक मानने पे फायदा नहीं हुआ जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं माना। अब मैं बड़ा खूबसूरत जुमला कहना, सादिक नबी की फजीलत है, अमीन नबी की फजीलत है, सच्चा नबी की फजीलत है, जाहिद नबी की फजीलत है, रसूल नबी का हक है। सादक मानना फजीलत मोहम्मद, अमीन मानना फजीलत मोहम्मद, नजीब मानना फजीलत मोहम्मद, बासित मानना फजीलत मोहम्मद, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह मानना ये हक मोहम्मद है। फजीलत का इनकार कर सकते हो, हक का इनकार नहीं कर सकते। ऐसे ही अली को शेर खुदा मानना अली की फजीलत, अली को फातिह बदर मानना अली की फजीलत, अली को मुश्किल कुशा मानना अली की फजीलत, अली को सरताज अल अता मानना अली की फजीलत, अली को ऐनुल्लाह मानना अली की फजीलत, अली को यदुल्लाह मानना अली की फजीलत, अली वलीउल्लाह मानना ये अली का हक है। झगड़ा फजीलत पे नहीं है, झगड़ा हक पे है। मैं देखूंगा इस्लामाबाद कितना बोलेगा मोहम्मद की बेटी को सदीका मानना फजीलत, राजिया मानना फजीलत, मर्जिया मानना फजीलत, मासूमा मानना फजीलत, फदक मानना हक है।
फजीलतों को मानना, कुछ मानना नहीं, उनके हक को मानना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब जरा मतवज्जे रहिएगा जी, आज की बड़ी अहम गुफ्तगू होगी। अशरे का एक मोड़ आने लगा है जहां से मैंने तकरीरों के रुख को तयन करना। रसूल को सादिक मानना फजीलत, अमीन फजीलत, रसूल मानना हक। रसूल को रसूल मानना ये रसूल का हक है। अली को वली मानना ये अली का हक है। फदक को बतूल का हक मानना ये हक है। तुम नबी को सब कुछ मानो, रसूल ना मानो, कुछ भी नहीं मानो। अली को सब कुछ मानो, वली ना मानो, कुछ भी नहीं मानो। बतूल को सब कुछ मानो, फदक ना मानो, कुछ भी नहीं मानो। इसलिए जब सैयदा दरबार में गई थी, बड़ी बड़ी बेहतरीन बात, जब सैयदा दरबार में गई थी तो नबी की बेटी ने अपनी फजीलत वाली आयतें नहीं पढ़ी। ले जी, मैं इस्लामाबाद में जिगर हथेली पे रख के बात करने लगा हूं। इतना बड़ा जिगर चाहिए ये बातें मिंबर पे करने के लिए। बीबी ने 40 आयतें पढ़ी है दरबार खिलाफत में। बीबी ने एक आयत भी अपनी फजीलत की नहीं पढ़ी। बीबी इन्नमा युरीदुल्लाह पढ़ सकती थी, बीबी सूरह कौसर पढ़ सकती थी, बीबी आया कदर पढ़ सकती थी। बीबी ने फजीलत वाली आयतें नहीं पढ़ी, बीबी ने अपने हक वाली आयतें पढ़ी, जिससे बीबी का हक साबित था। फजीलत साबित करने के लिए नहीं आई थी, हक साबित करने के लिए आई थी। क्योंकि जो सामने बैठा था अगर वो फजीलत का इनकार करता तो वो गुनाहगार हो जाता, लेकिन हक के इनकार से बंदा गुनाहगार नहीं होता, काफिर हो जाता। हक के इनकार से बीबी ने हक कहा, फजीलतें नहीं मनवाई। इन्हें कोई इनकी फजीलत को ना माने तो क्या इनकी फजीलत में कमी आ जाएगी? इनकी बीबी ने दरबार में फजीलत वाली आयतें नहीं पढ़ी, हक वाली आयत। अल्लाह ने कुरान में इनका हक बनवाया है। काफिर और होता है, फाजिर और होता है। काफिर कौन होता है? जो इस्लाम की हदूद के अंदर आई ना, वो काफिर। जो अंदर आके अंदर से हद को तोड़े वो फाजिर है। जो बाहर खड़ा हो और हदूद में आई ना, वो काफिर है। जो आके दायरे में फिर हद को तोड़े वो फाजिर है। जिसने बाहर से देखा उसने फजीलत का इनकार किया, जिसने अंदर से हद को तोड़ा उसने हक का इनकार किया। काश कोई जुमला ये कोई और पढ़ता और मैं सुनता। बीबी सिर्फ काफिर करने नहीं आई थी, फाजिर भी करने आई। अली की बेटी ने शाम के दरबार में खड़े होके ये जुमला कहा था, ए फासी को फाजिर, तूने इस्लाम की हदूद को तोड़ा, तुमने हमारे हक को तस्लीम नहीं किया। बीबी दरबार में खड़ी, अली की बेटी, फातिह शाम, सामने तख्त पे बैठा हुआ, जाहिरन मुसलमानों का खलीफा बना था। अब जरा जंग देखना अली की बेटी की। बीबी ने कहा, क्यों कत्ल किया तूने मेरे भाई को? मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। इसने कहा, वो मेरे हक को तस्लीम नहीं कर रहा था।
आज की तकरीर बड़ी अहम है अगर आप समझें। वो मेरे हक को तस्लीम नहीं कर रहा था। बीबी ने कहा क्या है तेरा हक? उसने कहा खिलाफत मेरा हक है, बादशाहत मेरा हक है, मुझे मुसलमानों ने खलीफा बनाया है। तेरे भाई हुसैन इब्न अली को चाहिए था वो मेरे हक को तस्लीम कर लेता, उसने मेरे हक को तस्लीम नहीं किया, उसने मेरे हक का इनकार कर दिया, उसने मेरे इख्तियार को नहीं माना, उसने मेरे इख्तियार को नहीं माना, इख्तियार का नाम माना था। अली की बेटी कड़ियों से उठी। बीबी ने कहा अच्छा मेरे भाई ने, मेरे खानवादा ने, हमने तेरे इख्तियार को नहीं माना, चल मैं तेरे इख्तियार को तस्लीम करती हूँ, मैं तुझसे बहस करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहस करने से पहले तेरे दरबार में ये रोशनदान है, इनसे तेज हवा आ रही है, ये हवा मेरी बात तुम तक नहीं पहुंचा रही। अगर तुझ में ताकत है थोड़ी देर के लिए हवा रोक। अब ऐसे सुनना जैसे शिया हलाली सुनते हैं, जिंदाबाद अलीगढ़ वलीउल्लाह पढ़ने वाले, अलीगढ़ वलीउल्लाह पढ़ने वाले जिंदाबाद। बीबी ने कहा जरा हवा को रोक। इसे कहा अली की बेटी हवा रोकना मेरे इख्तियार में नहीं। बीबी ने कहा चल हवा नहीं रोक सकता, तेरे दरबार में ऊंट खड़े हैं, ऊंट अपनी गर्दनों को हरकत दे रहे हैं, उनके गले में घंटियों का शोर आ रहा है, थोड़ी देर के लिए घंटियां रोक। उसका बीबी ये भी मेरे इख्तियार में नहीं। बीबी का चल ये भी तेरे इख्तियार में नहीं, तेरे दरबार में घोड़े हैं, घोड़ों पे सिपाही है, घोड़ा सुम उठा के रख रहा है, सुम्मों का शोर आ रहा है, थोड़ी देर के लिए घोड़ों के सुम रोक। उसका बीबी ये भी मेरा इख्तियार नहीं। बीबी कहती तू कहता था कि हमने तेरे इख्तियार को नहीं माना और खुद ही कह रहा है ये भी मेरा इख्तियार नहीं, ये भी मेरा इख्तियार नहीं, ये भी मेरा इख्तियार नहीं। उससे कहा अली की बेटी ये इख्तियार इंसानियत से बाहर है। कोई इंसान होके हवा को कैसे रोके, कोई इंसान होके ऊंटों के गर्दन को कैसे रोके, कोई इंसान होके घोड़ों के सुम्मों को कैसे रोके। 4 कदम अली की बेटी आ गई। बीबी का फिर हम तुझे अपना इख्तियार दिखाते। ओस्कार चुप, ओस्कार चुप। इतना कहना था, हवा वहीं रुकी। जिस घोड़े ने सुम उठाया था उसे रखा नहीं, जिस ऊंट की गर्दन हिली थी उसकी वापस नहीं आई, जिस सिपाही का हाथ उठा था नीचे नहीं आया, जिसकी आंख खुली थी बंद नहीं हुई, जिसका नाक के नथने से सांस बाहर आया था उसका अंदर नहीं आया। जब पूरा दरबार पत्थर का बन गया, यजीद ने पूरे दरबार को देखा, पूरे दरबार में बुत खड़े हैं, कोई बंदा नहीं खड़ा, पूरा दरबार सख्ते में है। यजीद का बदन कांपा। उसका अली की बेटी ये क्या कर दिया? आप बता इख्तियार तेरा है या हमारा? ज़ाहिरन बिस्मिल्लाह जी, जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी। बिस्मिल्लाह 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 बाबा जी। बीबी ने कहा कहां है तेरा इख्तियार? ज़ाहरन 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 रस्सियां इनके हाथों में थी, ये रस्सियों के साथ भी बा इख्तियार थे। उनके हाथों में तलवारें थी लेकिन हाथ खोल नहीं रहा था, मुट्ठी बंद नहीं हो रही थी, आंख अपनी मर्जी से झपक नहीं रहे थे, पांव अपनी मर्जी से उठा नहीं रहे थे। जब यजीद ने पूरे दरबार में देखा कि कोई भी सिपाही अपनी मर्जी से हरकत नहीं करता तो इसने हाथ बांध के कहा अली की बेटी मौजज़ा ना दिखा, कुदरत ना दिखा, तुझे तेरे बाप का वास्ता, इन्हें खोल दे, इन्हें खोल दे, इन्हें खोल दे। बीबी जलाल में आकर आप बता, कहती तू है यहां मैं? हमारा हक है, मान के हमने तेरे इख्तियार को नहीं, तूने हमारे हक को तस्लीम नहीं। डंके की चोट पे हमारा ऐलान है, खिलाफत अली का हक है।
फदक ज़हरा का हक, खिलाफत हसन का हक, बैयत हुसैन का हक। हम ये नहीं कहते कि कौन कौन मुजरम है, हम ये पूछना चाहते हैं इनके हक का इनकार किस किस ने किया। हक छीनने की कोशिश तो बड़ी की गई, हक तो आज भी इनके पास है। सिर्फ अंगूठी दी थी खैरात में, अंगूठी, और आयत आ गई। अल्लाह ने, कल मैंने कहा था ये सोए थे तो उसने मर्जी दे दी थी, बस सोए, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की, उससे मर्जियां ले ली, यूं अंगूठी उतार के दी, विलायत ले ली। इन्ना मवलियकुमुल्लाह व रसूल, बेशक अल्लाह वली, रसूल भी वली, और ये वली है जो हालत रकू में ज़कात दे रहा है। अच्छा, अल्लाह ने अपना नाम बता दिया। यहां पे बाद शिया कह देते हैं कि इस आयत में 3 विलायतों का जिक्र है। विलायत 3 नहीं, वली 3 है, विलायत एक ही है। जैसी अल्लाह की विलायत, जो करीब बैठे आज की मजलिस समाअत कीजिएगा, वैसी रसूल की विलायत, वैसी अली की विलायत। वली 3 है, विलायत एक। अल्लाह ने अपना नाम ले लिया, रसूल का नाम ले लिया, तीसरा नाम नहीं लिया। अल्लाह ने सिर्फ इतना कहा कि वो है जो हालत रकू में ज़कात देता है। मजमे को लुत्फ दिलवाने के लिए नहीं, तारीख की हकीकत बताने लगा हूं, जिम्मेदारी के साथ बताने लगा हूं। इस आयत के उतरने के बाद एक बंदे ने मुसलसल 40 दिन अंगूठियां खैरात में दी। हाँ, हिस्ट्री है ये, वल्लाह बखुदा ये तारीख है। वो हर नमाज में रकू में अंगूठी देता था, हर नमाज में रकू में अंगूठी देता था कि शायद इतनी अंगूठियां दे दूं कि फिर क़यामत तक बंदे कहें कि ये आयत इसके लिए आई थी। इसने 40 दिन 40 अंगूठियां देने के बाद रसूल की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, मैं 40 दिन तक रकू में ज़कात देता रहा हूं, अब बता मैं आयत का मिस्ताक बना हूं कि नहीं बना। नबी ने कहा आयत का तो नहीं पता, लेकिन 40 दिन तेरी नमाज नहीं हुई। चालीस दिन तक तेरी नमाज नहीं हुई, तू अली के मुकाबले पे अंगूठियां देता रहा। और अली ने एक ही बार दी थी, और मुझे हुसैन की इज्जत की कसम फकीर ने अली से मांगी नहीं थी। ना 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 ना, समझ के बोला ना, रायती नंबर मैंने जिंदगी में कभी नहीं लिए। बात समझ में आए तो फिर दाद देना। पहली सदा इसने मस्जिद के दरवाजे पे आके मस्जिद वालों को दी, कोई है जो दे। अली नमाज पढ़ते रहे। इसने हुसैन भाई फिर कहा, कोई है जो दे। अली फिर नमाज पढ़ते रहे। तीसरी बार इसने फिर कहा, कोई है जो मुझे दे। अली नमाज पढ़ते रहे। इसे मुंह आसमान की तरफ कहा, गवाह रहना तेरे घर से खाली जा रहा हूं। अली ने रकू से हाथ उठाया, दूसरे हाथ से अंगूठी उतार के अली ने रकू से हाथ पीछे कर दिया। बाद में सहाबा ने कहा, या अली, हम भी नमाज में इसकी आवाज सुन रहे थे, इसने 3 बार सदा दी, आपने 3 बार तो कोई जवाब न दिया, चौथी बार अंगूठी उतार के क्यों दी? फरमाया, मैंने तो 3 बार सुना ही नहीं था। जब पहली बार उसे बुलाया, तो जब कोई उसे बुलाता है तो वो मेरे हाथ से देता। तीन बार तुमसे मांगा था।
बार तुमसे मांगा, चौथी बार उससे मांगा। और जब कोई उससे मांगे वो खुद नहीं आता, सारा मजमा यहां से लेके बाहर तक जो बैठा है, जो हाथ उठा सकता है वो हाथ उठा दे, जो मुझे नजर नहीं आ रहे वो जुबान से तायद कर देना, ताकि तुम्हारी तायद फरिश्ता तुम्हारे अमाल में लिख दे कि इसने अली के हक में गवाही दी थी। अली यतुल्लाह है, अली अल्लाह का हाथ है। मैं भाई को कहूं जी मुझे पानी पिलाएं, ये मुझे पानी पिलाएं, मैं कहूं नहीं आप दें, तो मैं ही दे रहा हूं, नहीं ये तो आपका हाथ है। वो कहेंगे दे मैं रहा हूं, वसीला हाथ है, देता अल्लाह है, हाथ अली है। यार मांगते हम अल्लाह से हैं, जिस हाथ से देता है उसे अली कहते। अली ने अंगूठी उतार के दी और अली ने आयत उतरवा ली। दो कीमतें हैं हिस्ट्री में इस अंगूठी की, मैं आज एक सुना देता हूं, एक फिर सुना दूंगा। जो ज़ाहरन हक लिखी है ना जी, कीमत ज़ाहरन हक, वो कीमत ये है कि जो अमीर अल मोमिनीन ने अंगूठी दी थी ना जी, उसकी कीमत है 1 साल का शाम का खराज। मुल्क शाम का 1 साल का टैक्स इस नगीने की कीमत थी। मुल्क शाम उस दौर में दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था। वो साल में जितना टैक्स देता था, अली की अंगूठी की कीमत थी। ये तारीख ने लिखा है, तारीख ने लिखा है। मैं बच्चों को समझा देता हूं कि वो कितना खराज देते थे। 70 ऊंट लदे हुए चांदी के, 4 ऊंट लदे हुए सोने के, दिरहम दिनार अशरफियां अलहदा, ये शाम का माल खिराज था। अली ने बिल्कुल उसके बराबर तोल के नगीना खैरात में दे दिया। इस्लामाबाद रायत ना करे कि मैं मेहमान हूं तुम्हारा, मैं शबीर का जाकर हूं, बात में लचक हो तुम पे वाजिब है चुप रहना, लेकिन बात अर्श से वसनी हो तो फिर दलील पे ऐसे हाथ उठने चाहिए जैसे गदीर में नबी के सामने अली के नौकरों ने, अली के मवालियों ने अली को विलायत की मुबारकबाद के लिए हाथ उठा के मुबारक दी थी। मुझे इज्जत अली की कसम है, अली ने यमन का माल खिराज में नहीं दिया, अली ने तुर्की का नहीं दिया, अली ने अरब का नहीं दिया, अली ने शाम का माल खराज इसलिए दिया, अली ने शाम के खराज के बराबर अंगूठी ज़कात में इसलिए दे दी कि कोई शाम के मिंबर पे बैठ के अली को भौंक रहा था। अली ने शाम के माल के बराबर अंगूठी ज़कात में दे के कहा जितना तू साल में टैक्स देता है उतना एक वक्त में अली ज़कात देता।
या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन। मांगते अल्लाह से हैं, जिस हाथ से देता है उसे अली कहते। फकीर का काम है दरवाजे पे दस्तक देना, अंदर से जो भी निकले हाथ फैला देना। फकीर की मर्जी नहीं चलती कि फलाए तो उससे मांगूंगा, फलाए तो उससे मांगूंगा। उसका काम है दरवाजे पे सदा देना, अंदर से जो भी आए हाथ फैला देना। हमने अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी है, अंदर से सिवाय अली के कोई आया ही नहीं। अंदर से आया है तो अली। 13 रजब को अली की मां काबा में गई थी, ऐसा ही है। 16 रजब को बाहर आई, 3 दिन अल्लाह के घर में मेहमान रहे। शिया माशाल्लाह इरफान अब इतना हो गया है कि ये हल्का जुमला बर्दाश्त नहीं करते, गुजार देते हैं। वो कहते वजनी जुमला चाहिए। मैंने जुमला कहा 3 दिन अल्लाह के घर में मेहमान रहे, बंदे ने चुप करके सुन लिया। लफ्ज वापस करो, मैं बदल के देता हूं। 3 दिन अपने ही घर में मेहमान रहे। 3 दिन अपने घर में मेहमान रही। मुझे किसी दो मौलवी की फटी से फटी किताब से साबित करो इन 3 दिन में एक दिन भी हजरत अबू तालिब अपनी ज़ौजा को ढूंढने के लिए निकले हो। 3 दिन अबू तालिब तो कहीं नहीं गए। तो आप क्या समझते हैं कि मक्के के लोगों ने आके अबू तालिब को नहीं बताया था? मक्के के लोगों ने बताया था, अबू तालिब तेरी ज़ौजा को हमने घर से निकलते देखा है, वो अल्लाह के घर के करीब गई है और रुकने यमानी के करीब खड़ी होकर उसने दीवार पे हाथ रख के कुछ पढ़ा है। उसके पढ़ने के बाद दीवार फट गई और तेरी बीवी घर के अंदर चली गई है और दीवार मिल गई है और 3 दिन हो गए तेरी बीवी अभी तक बाहर नहीं आई। अबू तालिब दरवाजा बंद करके कहते मुझे बताने क्यों आए हो? या बुलाने वाले जाने, या जाने वाली जाने, या मेजबान जाने, या मेहमान जाने। हजरत अबू तालिब मुतमिन होकर अपने घर बैठे रहे। मक्का में लोग न दिन को सोते थे न रात को सोते थे। मक्के की गलियों में बंदे परेशान होकर फिर रहे थे, एक दूसरे से पूछते बीबी आई कि नहीं आई, बीबी आई कि नहीं आई, बीबी आई कि नहीं आई, बीबी आई कि नहीं आई। आखिर 3 दिन में मक्के न दिन सोया न रात सोया। मक्के के लोगों की बेचैनी बढ़ गई, बीबी अभी तक नहीं आई, बीबी अभी तक नहीं आई, बीबी अभी तक नहीं आई। न कोई खाना दे रहा है, न कोई पानी दे रहा है। दरवाजे पे ताला भी वैसे का वैसा है, दीवार भी कहीं से और नहीं फटी। अल्लाह जाने ये बीबी कहाँ है, ये कर क्या रही है, ये बैठी क्यों है। आखिर 3 दिन के बाद मक्के वालों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इन्होंने अल्लाह के दरवाजे पे आके जोर जोर से दस्तक दी। इन्होंने अल्लाह के दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक दी। पहली बार किसी ने आके अल्लाह के घर के दरवाजे को पीटा, अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी। और आप इस्लामाबाद वाले बेहतर समझते हैं, घर मेरा हो या आपका, जब बाहर से कोई दस्तक दे तो अंदर से हमेशा मालिक की दरवाजा खोलता है। इन्होंने अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी। अल्लाह की आवाज़, उठ फातिमा मेरे घर का दरवाजा खोल, उठ फातिमा मेरे घर का दरवाजा खोल, उठ फातिमा मेरे घर का दरवाजा खोल। बीबी का घर तेरा है, दरवाजा मैं क्यों खोलूं? फरमाया पहली बार बंदों ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी है, इन्हें दरवाजा खोल के अली दिखा ताकि मैं बंदों को बताऊं जब अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी जाए अंदर से चली नहीं आता, अंदर से अली। रुबाई ना पड़ी भाई। अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी जाए तो अंदर से अली आता है। आज पढ़नी है उसकी शहादत जो हुसैन का सफीर। ज्यादा वक्त मुसाहिब के लिए इसलिए रखता हूं,
मैं खुद मातमी हूं, जंजीर जन हूं। मेरी हसरत होती है कि ज्यादा से ज्यादा मुहर्रम में रोया जाए। सारा साल हम फजाइल पढ़ते हैं, तुम वाह वाह करते हो, दाद देते हो। ये दिन वो हैं जहां मार आती है सिर्फ पुरसा लेने की। तो मेरी कोशिश है ज्यादा जितना हो सके हम मातिम का हक अदा करें। फिर मादी शाह जी हुसैन का सफीर है, नाम मुस्लिम बिन अकील है। शहादत मुकम्मल पढ़ नहीं सकता। मैं कोशिश किया करता हूं कि ये दर्द, ये कुरान इतना दर्द से भरा हुआ है, इसकी कोई भी आयत पढ़ेंगे तो आयत जख्मी है। कूफा में खामोशी थी, लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। घरों के चिराग लोगों ने डर से बुझा दिए थे। गवर्नर ने आ गया था, कूफे में खामोशी, इतनी खामोशी थी। कूफे की गली में कोई भी नहीं था, अकेला मुस्लिम कूफे की गलियों में बंद दरवाजे देख रहा, रो रो के कह रहा था, तुमने हुसैन को खत लिखे थे, तुमने हुसैन को उसकी मां का वास्ता डाला था। आखिर मुस्लिम बिन अकील एक दीवार के साथ टेक लगा के बैठ गए। तलवार निकाली, कब्जा तलवार पे अपनी पेशानी रखी। थोड़ी देर बाद घर का दरवाजा खुला, एक बुढ़िया की आवाज आई। कौन है? मुस्लिम की आवाज आई, अना गरीबुल वतन, मैं एक मुसाफिर। ज़ईफा देख के कहने लगी, मुसाफिर मेरा दरवाजा छोड़ अपने घर जा। मुस्लिम रो के कहते, जिसका घर ही कोई ना हो। ज़ईफा देख के कहती, मस्जिद में जाके सो। मुस्लिम देख के कहते, जिसे सोने भी कोई ना दे। कहती, फिर जैसा भी है मेरा दरवाजा छोड़। तुझे नहीं पता कूफे के हालात बदल गए हैं, नया गवर्नर आ गया है, उसके सिपाही कुत्तों की तरह हुसैन के सफीर को ढूंढ रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके मेरा दरवाजा छोड़। मुस्लिम ने तलवार न्याम में डाली। मुस्लिम दीवार का सहारा लेके उठ के खड़े हुए। मुस्लिम जाने लगे। ज़ईफा देख के कहती, पानी पिलाऊं? कहते, प्यासा नहीं हूं। खाना खिलाऊं? कहते, भूखा नहीं हूं। देख के कहने लगी, फिर सुन, अल्लाह मुसाफिर की दुआ जल्दी कबूल कर लेता है, मेरे हक में दुआ करेगा। मुस्लिम ने कहा, क्या दुआ मंगवाना चाहती है? रो कहती, अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं, तुम मुसाफिर है, रात आधी हो गई है, दुआ कर इन्हें मुस्लिम मिले ना, इन्हें मुस्लिम मिले ना, इन्हें मुस्लिम मिले ना। इतना कहना था। मुस्लिम ने मुड़ के ज़ईफा की तरफ देखा, दोनों हाथ माथे पर रखा, ज़हरा तुझे जज़ाए खैर दे। जब कहा ना ज़हरा तुझे जज़ाए खैर दे, ज़ईफा ने दरवाजा बंद खोल लिया। रो के कहती, तू ज़हरा को जानता है? रो के कहता, जैसा मैं जानता हूं ऐसा कोई भी नहीं। बस ये सोच के, ये जहन में रख के आज मुस्लिम सुनना, क्योंकि शहादतों का आगाज है। आज जनाब मुस्लिम पढ़ा जाएगा, कल मैं आपके सामने पढ़ूंगा अली की बेटी के बेटों की शहादत, कल ओनो मोहम्मद पढ़े जाएंगे, फिर करबला की शहादतें शुरू हैं। ये है करबला की पहली शहादत। मैं मिन्नत करके कहूंगा, शाम तुमसे दूर है, कौम दूर है, नजफ दूर है, करबला दूर है, लाहौर दूर नहीं है। आज उस बीबी को पुरसा देना है जो सबसे पहले उजड़ी। तो अपना जिगर आजमा, मैं अली की बेटी का मोजा आजमाने लगा। इसने सिर्फ करबला में बेटे नहीं दिए, इसने एक बेटी भी दी है। शाम गरीबा जब सैयदों के बच्चे ऐसे बिखरे जैसे तस्बीह का धागा टूट जाए और दाने बिखरते हैं, अली की बेटी ने एक जले हुए खेमे की लकड़ी उठाई, बीबी ने यतीम इकट्ठे करके पहरा देना शुरू किया। इधर ज़ैनब पहरा दे रही थी, या लाहौर वाली रुकैया ने ज़ैनब के कदमों पे हाथ रखे, रो के कहती, तेरा नुकसान बड़ा हुआ है, मैं तुझे परेशान और नहीं करना चाहती, लेकिन बीबी मेरा जिगर फट रहा है। आवाज है, रुकैया क्या हुआ है? रो के कहा, बीबी मेरी बेटी नहीं मिल रही, बीबी मेरी बच्ची नहीं मिल रही। इतना कहना था, ज़ैनब ने जले हुए खेमे की लकड़ी उठाई, ज़ैनब फुरात के किनारे गई, जाके कहती, गाजी कहीं तूने मुस्लिम की बेटी देखी है? बगैर बाजुओं के लाश तड़प गई। आवाज आई, दे देती इजाजत, ना पहरे देती, ना जंगलों में यतीम ढूंढती। ज़ैनब हुसैन की लाश में आई, रो के कहती, हुसैन कहीं मुस्लिम की बेटी का पता हो? आवाज आई, मेरी लाश में सकीना रो रही है। ज़ैनब ढूंढ रही थी, अब कोई
मातमी बैठा सीना प्यारा न करना। या बीबी कुलसूम की आवाज है अलैया अलैया, या ज़ैनब हो, ज़ैनब मेरे करीब आ, ज़ैनब रुकैया का चेहरा दूसरी तरफ कर, ज़ैनब करीब आई, रुकैया की बेटी के सीने पे घोड़ों के सुफों के निशान थे। आवाज आई रुकैया तेरी बेटी। हौसला हौसला। रुकैया तेरी बेटी हुसैन पे कुर्बान हो गई। अब मैं सैयदों से माफी मांग के जुमला पढ़ने लगा हूं। रुकैया रेत में बैठ गई। रुकैया ने हाथों के साथ कब्र बनानी शुरू की। ज़ैनब की आवाज आई क्या कर रही है? रो के कहती तेरे बेटे बगैर कफन के मेरी बेटी। बड़ी मेहनत है इस लाहौर वाली बीबी की। कोशिश किया करो जब भी लाहौर जाओ बीबी का सलाम करो। ये मर्दों में होती तो अब्बास होती। ये वो शहजादी है जिसने 10 मुहर्रम को हुसैन का जुल्जना तैयार किया। जब हुसैन का कोई नहीं बचा, हुसैन ने दाएं बाएं देख के कहा ऐना ऐना अली अकबर, ऐना ऐना लबास, मेरा अकबर कहाँ गया, मेरा अब्बास कहाँ गया। अब मैंने मक्तल में जाना है, मेरा घोड़ा कौन तैयार करेगा? या हुसैन के खेमे के बाहर रुकैया हुसैन का जुल्जना लेके आई। हुसैन ने सजा हुआ जुल्जना देखा। हुसैन रो के कह लगे रुकैया तू तो मस्तूर है, तुझे किसने बताया है कि जीन ऐसे रखते हैं, रकाबे ऐसे डालते हैं, लजामे ऐसे खींचते हैं। रो के कहती कल रात अब्बास मेरे खेमे में आया था। रो के कहता रुकैया कल हुसैन गरीब हो जाएगा। आ मैं तुझे बताऊं जुल्जना तैयार। सुन लोगे शहादत, बर्दाश्त कर लोगे मुस्लिम की शहादत। मुस्लिम की आवाज आई मैं गरीबुल वतन। ज़ईफा कदमों में गिर गई। मौला अगर तुम मुस्लिम है मेरा घर हाजिर है। मुस्लिम को अपने घर में पनाह दी। सारी रात मुस्लिम मनाजाते इलाहिया में मसरूफ रहे। सुबह करीब थी। इसके बेटे ने मोहम्मद बिन अशअस कुंदी को जाके इतला दी कि हुसैन का सफीर हमारे घर है। ये मोहम्मद बिन अशअस कौन था? ये वो मलाउन था जिसने 10 मुहर्रम को हुसैन के पहलू में नेजा मारा। इसने सोए हुए इब्ने ज़ियाद को जगाया। 300 सिपाही हाथों में चमकती तलवारें लेके मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए तौवा के घर आ गया। इसे कहते हैं सैयदों से वफा का अंजाम। चंद लम्हे मेहमान रखा मुस्लिम को। आज जहां मुस्लिम की शहादत पढ़ी जाती है इस बीबी का नाम लिया जाता है। चंद लम्हे वफा की थी इसने सैयदों के साथ। जनाब मुस्लिम अल्लाह की इबादत कर रहे थे या सिपाहियों का शोर सुना। मुस्लिम ने मुसल्ले के नीचे से तलवार खींची। अल्लाह अकबर कह के मुस्लिम सहन में आए तो वह सामने आके खड़ी हो गई। देखा थी ना मौला, मौला वो ज्यादा है, तू अकेला है। मुस्लिम देखा दे तो रास्ता छोड़, मैं तेरी जन्नत का सामन हूँ। तूने मुझे अपने घर में पनाह दी है लेकिन मैं हाशमी हूँ। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि सिपाहियों को पता चल गया है कि मैं तेरे घर में हूँ। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि कोई सिपाही तेरे घर में आ जाए, मेरी मौजूदगी में फौजें तेरे घर में आ जाए। अभी रोते हुए मुस्लिम से पूछो, ए अकील का बेटा, तूने गरीब मोमना के घर फौजें नहीं आने दी, तेरी गैरत ने गवारा नहीं किया। शाम गरीबा शिमर घोड़े पे बैठ के ज़ैनब के खेमे में गया और जाके कह रहा था इनमें से अली की बेटी
हौसला हौसला, इत्मीनान से रो के, इत्मीनान से मुझे 10 या 12 मिनट ये शहादत और पढ़नी। जनाब मुस्लिम इसके घर से निकले, इतना गजबनाक हमला किया मुस्लिम ने, सर उड़ रहे थे, धड़ गिर रहे थे, कूफे की गलियों में खून की नदियां बन गई, फौजे कूफे के दरवाजे पे जाके लगे, तन्हा मुस्लिम तलवार लहरा लहरा के कह रहा था, और तुमने हमें गरीब समझा है, तुमने मेरे आका को तन्हा समझा है। मुस्लिम ऐसे जैसे कोई शेर जंगल में फिर रहा हो। सिपा सलार ने इब्ने ज़ियाद को इतला दी, 500 सिपाही और भेज। इसने 500 का ताजा दम दस्ता और भेजा। इसने फिर इतला भेजी और सिपाही भेजे। इसका एक मुस्लिम और इतनी फौज। इसने वापसी पे जो खत लिखा वो खत आज भी तारीख में है। इसका कूफे का कोई बनिया गिरफ्तार नहीं करना, अकील का बेटा है। इसने वापसी पे खत लिखा कि फिर हाशमी तलवारों से गिरफ्तार नहीं होते, धोखे से होते। कोई धोखा दे मुस्लिम को। फौजें अगली गलियों में लड़ रही थी अकेले मुस्लिम से, ये पिछली गली में गड्ढा खोद रहे थे। अगर तुमने सिर्फ जो मैं तस्वीर दिखाने लगा हूं ना, सोच ली, सारी रात रोते रहोगे। अकेला मुस्लिम, गली में दोनों तरफ से फौजें, कोई नेजा, कोई तीर, कोई तलवार। छत पे कूफे की औरतें, गर्म पानी, पत्थर, आग। अकेले मुस्लिम पे हमला होता होता ये गड्ढे के करीब गए। इन्होंने मुस्लिम के पांव में रस्सी डाल के खींची। मुस्लिम का गड्ढे में गिरना था। किसी ने नेजा मारा, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने तलवार मारी। अकेला मुस्लिम कह रहा था, आज मेरा अकबर होता, आज मेरा गाजी होता, आज मेरा कासा। आज मेरा कासम होता, आज मेरा गाजी होता। इन्होंने मुस्लिम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इन्होंने मुस्लिम को उठाया। जनाब मुस्लिम की हालत क्या थी? अबरू कटा हुआ, होंठ कटा हुआ, चेहरे पे तलवारों का निशान, गिरेबान फटा हुआ। इन्होंने मुस्लिम के हाथों में रस्सियां पहनाई, पांव में जंजीरें पहनाई। ये मुस्लिम को लेके जा रहे थे। कूफे के सदर दरवाजे से इन्होंने मुस्लिम को दाखिल किया। जो जवान बैठो माथवी सर उठाना। मुस्लिम की हालत क्या थी? आंखों में अली वाली सुर्खी, जुल्फें हवा में उड़ रही थी, होंठों पे अब्बास वाला जलाल। मुस्लिम किसी को धक्का दे रहा था, किसी को धुतकार रहा था। कोई मुस्लिम के जलाल की वजह से मुस्लिम की रस्सियों पे हाथ नहीं डाल रहा था। कोई मुस्लिम के करीब नहीं आ रहा था। जैसे जख्मी शेर बिखरा हुआ होता है, ऐसे मुस्लिम कूफे के दरवाजे से दाखिल हुआ। कूफे के दरवाजे के बूढ़ा दरबान खड़ा था। उसने जाता हुआ मुस्लिम देखा। उसका मरहबा, ऐसे होते हैं जवान, ऐसे होते हैं हाशमी। देख, जख्मी भी है, कैदी भी है, कोई इसके डर की वजह से इसके करीब नहीं जा रहा। इसने मुस्लिम को मरहबा कहा। ये दरबान उसी दरवाजे पे था। इसने चंद महीनों बाद उसी दरवाजे से हुसैन का सजाद गुजरता हुआ देखा। आंखें झुकी हुई थी, गर्दन झुकी हुई थी, हाथों में हथकड़ियां थी। इसने सजाद की जंजीरें हिलाई। इसका मुस्लिम इमाम नहीं था, मुस्लिम का सीना चौड़ा था, मुस्लिम की गर्दन तनी हुई थी। तू इमाम होके सर झुका के क्यों जा रहा है? सजाद की आवाज आई, तूने इंसाफ नहीं किया। मुस्लिम अकेला आया था, मेरे साथ अली की बेटियां बगैर चादर। मुस्लिम अकेला था, मेरे साथ अली की बेटियां बगैर चादर और बुर्के के आ रही। हालत क्या? मुस्लिम दरबार में आए। ये कमीना मलाउन तख्त पे था। जख्मी मुस्लिम को इसके सामने खड़ा किया गया।
इधर से हुसैन मंजिल ज़वाला पे पहुंच गए। हुसैन का काफिला रुक गया। हुसैन घोड़े की जीन पे सर पे हाथ रख के बैठ गए। अब्बास बार बार पूछते मौला क्या हुआ है। हुसैन कहते गाजी मेरा दिल घबरा रहा है। गाजी दुआ कर कूफे में खैर हो। ज़ैनब ने अपनी अमारी में जिगर पे हाथ रख लिया, रो के कहती अम्मा फिजा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी माँ के रोने की आवाज आ रही है। इधर मुस्लिम दरबार में पहुंचे, कोई सैयद बैठा जिगर संभाला। इसने कहा तूने मुझे सलाम क्यों नहीं किया। मुस्लिम की आवाज आई माँ अमीरा सिवाय हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के। मैं गलत पढ़ूं मुझे अब्बास सजा दे, तू मातम न कर सके, तू जाने अब्बास जाने। ये कुत्ता ताक से नीचे उतरा, इसने मुस्लिम के चेहरे पे तमाचा मारा। मुस्लिम के तमाचा लगना था, हुसैन जीन से गिर गए। आवाज आई अब्बास मेरी तलवार दे। मुस्लिम गरीब हो गया। हौसला 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 हौसला। हुसैन की आवाज आई अब्बास मेरी तलवार दे। मुस्लिम गरीब हो गया। जब कहना मुस्लिम गरीब हो गया, ज़ैनब की आवाज आई अम्मा फिजा अब्बास से कहे हुसैन को तलवार न देना। बीबी ज़ैनब ने कहा हुसैन को मेरे करीब बुला। हुसैन क्या हुआ है। हुसैन रो के कहते ज़ैनब बहन मुस्लिम गरीब हो गया है। रो के कहती ना हुसैन मैं जंगलों में सैयदादी दुआ करती हूँ क़यामत तक जब भी शिया शहादत पढ़ेंगे वो हुसैन को गरीब कहेंगे, मुस्लिम को अमीर कहें। मुस्लिम ने दरबार में मेरे हुसैन को अमीर कहा। अगले जुमले बड़े सख्त है, अगले जुमले बड़े सख्त है। मातम की तैयारी करना। ये जनाब मुस्लिम को लेके दारुल अमारा की छत पे आए। खुतबा छोड़ दिया मुस्लिम का। दारुल अमारा की छत पे जनाब मुस्लिम पहुंचे। हालत अबरू कटा हुआ, होंठ दांत जख्मी, चेहरे पे तलवारें, हाथों में हथकड़ियां। दारुल अमारा की ऊंची छत। मुस्लिम कभी दाएं देखते कभी बाएं देखते। एक मलाउन करीब खड़ा था। मुस्लिम की आवाज आई मरने से पहले वसीयतें सुनते। इसे कहा वसीयत कर। जनाब मुस्लिम ने कहा मैंने कूफे में एक शख्स का कर्ज देना है, मेरे मरने के बाद मेरी तलवार बेच के उसका कर्ज उतार देना। इसे कहा दूसरी वसीयत। मुस्लिम ने कहा हो सके तो मुझे पानी पिलाओ। जब कहना पानी पिलाओ, एक दौड़ के गया, उसने पानी का प्याला भरा, उसने मुस्लिम के करीब किया। आज तक शियों ने जब भी मुस्लिम की शहादत सुनी है तुमने मुस्लिम का पानी मांगना सुना है। आज पहली बार मैं मिंबर से बताने लगा हूं मांगा क्यों था। ये पानी लेके मुस्लिम के करीब आया। मुस्लिम ने पानी का प्याला अपने होंठों के करीब गया। मुस्लिम के होंठों का लहू पानी में आया। जब मुस्लिम ने देखा कि प्याला लहू से भर गया है, मुस्लिम ने पानी का प्याला कूफे की बाहर वाली दीवार पे मारा। सिपाही दे के कहता पीना नहीं था तो मांगा क्यों था। मुस्लिम रो के कहता मेरी कोई मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी। अब सैयद बैठे हो, मातम की तैयारी करना। इधर ज़ैनब का काफिला कूफे में दाखिल हुआ। मुस्लिम की बेटी की आवाज आई सज्जाद भाई जरा थोड़ी देर के लिए काफिला रोक, मुझे बापे के लहू की खुशबू आ रही है। मुस्लिम की बेटियों ने अपने बाप का लहू ढूंढना शुरू किया। या ज़ैनब की आवाज आई सज्जाद मुस्लिम कहाँ है। आवाज आई अम्मा सर उठा, वो देख कूफे के सदर दरवाजे पे मुस्लिम का सर लटक रहा है। इतना कहना था ज़ैनब
ज़ैनब ने सर उठाया, मुस्लिम की आंखें बंद हो गई। आवाज आई अस्सलाम अलैका या बिन्ते रसूल अल्लाह, मोहम्मद की बेटी मुस्लिम का सलाम हो। ज़ैनब रो के कहती है सज्जाद काफिला जल्दी चला, मेरे सर पे चादर नहीं है। या रुकैया दौड़ के आई, रो के दी अली की बेटी मुझे इजाजत है मैं मुस्लिम से कोई बात करूं। फरमाया इजाजत है। रुकैया सर के नीचे आई, रो के कहती चादर का गिला नहीं, बुरके का गिला नहीं, एक सवाल का जवाब दे, तेरे साथ मेरे 2 बच्चे आए थे, कोई मोहम्मद की खबर, कोई इब्राहिम का पता, मेरी जोड़ी। हौसला 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 हौसला, पकड़ो जवान को, पकड़ो जवान को। एक जुमला और पढ़ना, एक जुमला और पढ़ना, एक जुमला। बीबी ज़ैनब का वास्ता, बीबी रुकैया का वास्ता, मुझे एक जुमला पढ़ने देना। नहीं शहादत पढ़ने लगा। एक जुमला मुझे इस्लामाबाद वाले बताओ। अकबर की शहादत हुई, हुसैन ने लाश उठाई, असगर शहीद हुआ, हुसैन ने कब्र बनाई, कासम शहीद हुआ, हुसैन ने गठरी में लपेटा, रख मेरे सर पे कुरान। मुस्लिम की लाश आई, कूफे के बच्चों ने मुस्लिम के पांव में रस्सी डाली, मुस्लिम की लाश कूफे की गलियों में एक काले बुर्के वाली बीबी रो रो के कहती रही कोई मेरा बच्चा दफनाओ, ओ मेरा मुस्लिम।